आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे। तो आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। इसका आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो यहाँ पे आप आहार श्रृंखला के अच्छे से हेडिंग डालिएगा। आहार श्रृंखला तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो आहार श्रृंखला हम किसे कहेंगे, तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चित्र के माध्यम से भी समझेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, यहीं पर याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगी मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं, ए बी और सी करके, एक एक करके हम देखेंगे तीनों को। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, इनको कौन खा रहा है, हिरण खा रही है। हिरण को कौन खा रहा है, यहाँ पर शेर खा रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को खा रहे हैं, किसके लिए बताइए, किसके लिए, भोजन के लिए। तो हमने परिभाषा में ही पढ़ा ये भोजन रूपी ऊर्जा। ठीक है, भोजन रूपी ऊर्जा की किसमें, जीवों में। ठीक है, भोजन कौन करता है, जीव ही करते हैं अपने। ठीक है, कौन करते हैं, जीव करते हैं। तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में जो क्रमिक एक दूसरे को खाने की जो क्रिया यहाँ पर चल रही है, इसे ही कहते हैं क्रमिक रूपांतरण। ठीक है, आपको इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा, क्रमिक का एक दूसरे को खाना। यहाँ पे आप देखिए अगले चित्र में, ये आपके फूल वाले पेड़ पौधे हैं छोटे। ठीक है, इनको कौन खा रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और कीड़े मकोड़े को कौन खा रहा है, मेंढक। और मेंढक को कौन खा रहा है, सांप। और सांप को कौन खा रहा है, यहाँ पे बाज। ठीक है, कौन खा रहा है, बाज। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को ये खा रहे हैं अपने भोजन के लिए। तो ये क्या बन गया आपका, क्रमिक रूपांतरण। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए आप, इसमें भी ये आपके जो, ठीक है, पानी में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खा रहा है बताइए जल्दी से। ये तो आपने देखा होगा, बारिश के टाइम में बहुत आते हैं, बारिश के टाइम में और ठंड के मौसम में। बिच्छू, क्या है ये, बिच्छू। बिच्छू को कौन खा रहा है, मछली। और मछली को आपने देखा होगा तालाब में कौन खाता है बताइए, बुगला। ठीक है, कौन खाता है, बुगला। तो ये भी एक दूसरे को ही खा रहे हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, क्रमिक रूपांतरण की ये श्रृंखला बन गई। क्या बन गई, एक श्रृंखला, या कि एक कड़ी कहें, क्या कहें इनको, एक कड़ी, एक दूसरे को ये जोड़ रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि देखो अब ये है एक ब्रेसलेट। ठीक है, अब ये क्या है, पारे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि कड़ी। ठीक है, ये एक दूसरे की कड़ी है ये, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। तो इसको हम कड़ी के श्रृंखला कह सकते हैं या कड़ी कह सकते हैं। तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला या कड़ी को हम क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला। ठीक है, आपको समझ में आया। और चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक और चित्र के माध्यम से समझे। अब सबसे नीचे आपके क्या रहेंगे, उत्पादक। सबसे नीचे उत्पादक थे ये वाले। ठीक है, ये क्या है, हरे पेड़ पौधे, ये भी हरे पेड़ पौधे, ये भी है हरे पेड़ पौधे, और ये भी हरे पेड़ पौधे ही रहेंगे। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक। और प्राथमिक जो उपभोक्ता है, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं, यानी कि छोटे जीव। ठीक है, कौन से, छोटे जीव, शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी आते हैं, और तृतीय उपभोक्ता में बड़े मांसाहारी होते हैं। और इन्हें हम कहते हैं पोषी स्तर। क्या है ये, पोषी स्तर है। क्या है, पोषी स्तर। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर पढ़ते हैं, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने पहले तो आहार श्रृंखला की परिभाषा देखी, एक बार और हम देख लेते हैं, आपको याद भी हो चुकी होगी हाल फिलहाल यहाँ पे। तो भोजन रूपी ऊर्जा की
जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला, एक जो लाइन बन रही है वो, उसे ही हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है, ये उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए जो चित्र मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ठीक है, इसके ऊपर से ही लिखना है। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ठीक है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, मैंने आपको अभी समझाया था ये, ठीक है, ये कड़ी एक दूसरे को जोड़ रही है, किसके लिए, भोजन के लिए। ठीक है, किसके लिए, भोजन के लिए एक दूसरे को क्या कर रही है, जोड़ रही है। श्रृंखला कह सकते हैं आप, ये कड़ी। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे भी, चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। पोषी स्तर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर। यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे ही पोषी स्तर कहेंगे। ये यहाँ से आप पोषी स्तर की परिभाषा ले सकते। ये आहार श्रृंखला प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, चलिए सही हम क्या कहेंगे, पोषी स्तर कहेंगे। आगे आप देखिए, पोषी, स्वपोषी अथवा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। जो उत्पादक है, ठीक है, इस चित्र में जो उत्पादक है वो कौन सा है, प्रथम पोषी स्तर है। कौन सा है, प्रथम पोषी स्तर। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसमें शाकाहारी जीव आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे, शाकाहारी जीव। देखिए ये तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन पोषी स्तर में कौन से नंबर पे आता है, देखिए गिनिए, ये पहला नंबर, ये कितना, दूसरा, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय उपभोक्ता, ये छोटे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन पोषी स्तर में कितने नंबर पे आते हैं, तृतीय पे। ठीक है द्वितीय उपभोक्ता, लेकिन पोषी स्तर की यहाँ पे बात चल रही है, पोषी स्तर में तीसरे नंबर पे। तो ये कौन से, तीसरी पोषी स्तर, और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर कहलाएंगे। ठीक है, यही लिखना है हमें, बस कुछ भी नहीं लिखना है, यही लिखना है जो मैंने आपको बताया है ना, यही लिखना है। यदि 4 नंबर में या 3 नंबर में ये पूछा जाए तो आपको ये पूरा लिखना है, नहीं तो 2 नंबर की यदि परिभाषा है आपकी, तो केवल मात्र आपको आहार श्रृंखला की परिभाषा ही देनी है। ठीक है, क्या देनी है, आहार श्रृंखला की परिभाषा। ठीक है, मैं आपको इसके उदाहरण भी बता दूंगी। चलिए अब पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। ठीक है, और शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी, जो शाकाहारी अथवा कहे तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या है, शाकाहारी, और शाकाहारी ही क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषी स्तर है, कितने, कौन सा है, द्वितीय पोषी है आपका प्रथम, लेकिन पोषी स्तर में कौन से नंबर पे आ रहा है, द्वितीय, तो हम बोलेंगे द्वितीय पोषी स्तर। और छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए एक नाम आप लिख सकते हैं इसमें से, ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिखें। जैसा मैंने 2 नाम लिख दिए हैं। छोटे मांसाहारी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, तो आप द्वितीय उपभोक्ता लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे पोषी स्तर है। और बड़े मांसाहारी या अथवा तृतीय उपभोक्ता, जो तृतीय उपभोक्ता है वो आपके ये यहाँ पे देखिए, तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर है। ठीक, चलिए ये यहाँ पर चित्र भी है, तो आप चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी यहाँ पर लिखी है और स्टार बनाकर, तो देख लीजिए इनको भी। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है, एक दिशी यानी कि देखिए इससे ऊर्जा ग्रहण की इसमें गई, इससे इसमें गई, यानी कि एक ही स्तर में जा रही है, ना कि इन कोई
आपको इधर जाती हुई दिख रही है क्या? कोई और खा रहा कि इसको? नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए एक ही दिशा में जा रही है, ये भी आपका एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम? एक दिशी स्तर। क्या कहेंगे? एक दिशी। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। आहार श्रृंखला एक सरल संरचना है। सरल संरचना का मतलब है कि हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। यहाँ पर इन पेड़ पौधों को हिरण खा रही, हिरण को शेर खा रहा है। इसमें इन पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े खा रहे, इसको कौन खा रहा है? कीड़े मकोड़े को मेंढक, मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। ठीक है, तो हम आसानी से इसमें से पहचान कर सकते हैं इसमें कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, लेकिन एक चित्र ये भी है आपको यहाँ पर, देखिए अब हम इसमें बता ही नहीं सकते कौन किसको खा रहा है, एकदम से बता सकते हैं क्या? बहुत सारे प्रयास करने के बाद देखेंगे कि ये इसको खा रहा है। ठीक, तो वो आपकी ये जटिल क्रिया है जिसमें हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किसको खा रहा है, तो वो एक जटिल संरचना बन गई। ठीक है, ये आहार श्रृंखला कैसी संरचना है? सरल संरचना। आहार श्रृंखला जीवों की संख्या कम होती है। आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, कैसे होगी? कम। तो ये था आज का हमारा प्रश्न का आंसर। पूरा प्रयास किया है मैंने आपको पूरा समझाने का। ठीक है, यदि अब एक बात जरूर ध्यान रखिए इसमें, यदि आहार श्रृंखला ही पूछी जाए आपसे कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, तो केवल आपको मात्र आहार श्रृंखला की परिभाषा देनी है। यदि पोषण स्तर के बारे में भी आगे पूछे तो आपको देखिए ये लिखना है। ठीक है, ये पूरा लिखना है, ये चित्र भी बना देना है, बस इस चित्र तक ही रहने देना। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और ये पोषण स्तर के उदाहरण यहाँ पर आप उदाहरण करके ऐसे लिख सकते हैं। हरे पौधे को कौन खा रहा है? हिरन। हिरन को कौन खा रहा है? बाघ। ठीक है, हरे पौधे यहाँ पे भी इनको टिड्डे, मेंढक, सांप, गिर्द खा रहे हैं। हरे पौधे को बिच्छू, मछली, बुगला। जो चित्र में है ना, ये चित्र दिया, इसी के उदाहरण है। ठीक है, ये यहाँ पर चित्र में है, यहाँ पर हमने लिखित में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके आहार श्रृंखला के उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए, तो आपको अच्छे से प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।